चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वारी आईपीओ के बारे में, जो कि काफी टाइम से हमको इसका इंतजार था। और भाई साहब इसका अगर आप जीएमपी प्राइस देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि जीएमपी प्राइस अभी भी कितना दिखाई दे रहा है 105% का। मतलब कि लिस्टिंग गेन पर 100% से ऊपर के चांस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कितना सेफ हो सकता है वारी आईपीओ, आपको हमको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि ये जीएमपी प्राइस दिखा रहा है कि हमारे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें हुंडई की, तो ऐसा कुछ वारी आईपीओ के बारे में एक बार समझ लेते हैं। इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं और साथ ही साथ इसके फंडामेंटल और इसके फाइनेंशियल भी हम देखेंगे कि क्या है अभी तक के इसके फाइनेंशियल, और इसकी जो ऑलरेडी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है उसका अभी तक का क्या रिटर्न है उसके बारे में भी हम समझ लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डेट क्या है वारी आईपीओ की। तो वारी आईपीओ की अगर हम बात करें तो ये जो आईपीओ ओपन होने वाला है ये 21 अक्टूबर को ओपन होगा और इसकी जो क्लोजिंग होगी वो 23 अक्टूबर को होने वाली, मतलब 3 दिन के बीच में आप यहां पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक अलॉटमेंट 24 अक्टूबर को होने वाला है और इनिशियल रिफंड आपको कब मिलेगा 25 अक्टूबर को। इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है वो होने वाली है 28 को और शायद उसी दिन धनतेरस भी है। तो ये मान के चलिए कि धनतेरस पर अगर आपको शेयर का अलॉटमेंट मिला तो एक अच्छा तोहफा मिलने वाला है आपको इस बार की इस दिवाली पर। और वहीं पर अगर हम इसमें लास्ट अप्लाई कब तक कर सकते हैं, इसमें लास्ट जो अप्लाई करने का टाइम दिया हुआ है 23 अक्टूबर के 5 PM तक। बट अगर आप सीरियस हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए तो 5 बजे तक का इंतजार मत करिएगा। कितना बड़ा आईपीओ है, क्या इसका लोड साइज होगा, उसके ऊपर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो इसकी जो डेट जो दिखाई है 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक के लिए इसकी डेट है। 3 दिन के लिए शेयर आईपीओ ओपन है। यहीं पर 10 रुपए का इसका फेस वैल्यू है और साथ ही प्राइस बैंड है 1427 से 1503 की वैल्यू। बट अगर हम इसको वारी आईपीओ को देखें तो अनलिस्टेड मार्केट में भी इसका प्राइस देखिए, अनलिस्टेड मार्केट में इसका जो प्राइस दिखाई दे रहा है वो 2750 रुपीज का प्राइस दिखाई दे रहा है। मतलब कि हमको ये मान के चलिए कि 100% से ऊपर तक के भी चांसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पर देखिए ये जो इसका लोड साइज होगा वो 9 शेयर्स का लोड साइज है और ये जो टोटल आईपीओ आने वाला है 4321 करोड़ का आईपीओ टोटल। इसमें 3600 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू है और 721 करोड़ रुपीस जो है वो ऑफर फॉर सेल के लिए आने वाला है। ये एनएसई और बीएसई दोनों पर ही लिस्ट होने वाला है। इसके रिजर्व कोटे की अगर हम बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% का कोटा रखा हुआ है, एचएनआई के लिए 15% का रखा हुआ है और रिटेलर के लिए 35% का कोटा यहां पर रखा हुआ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो यहां पर एक सिंगल लॉट के लिए जो अमाउंट हमारे पास लगने वाला है वो 13,527 रुपीस लगने वाला है। अगर जीएमपी प्राइस के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमको यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर ये अलॉटमेंट होता और जीएमपी के अकॉर्डिंग इसकी लिस्टिंग होती है तो 13 से 14,000 रुपए तक के रिटर्न के चांसेस है। और वहीं पर एचएनआई के लिए यहाँ पर अराउंड 2 लाख रुपीस लग रहा है और एचएनआई को यहाँ पर रिटर्न के कितने चांसेस है 2,10,000 तक के चांसेस हमको दिखाई दे रहे हैं लिस्टिंग के ऊपर। और आगे की बात करते हैं और समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की एक बार बात कर लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल क्या है। कंपनी की जो असेट्स अभी तक हमको दिखाई दे रही है वहीं पर अगर हम देखें 2022 में इसकी जो असेट्स थी 2200 करोड़। नेक्स्ट ईयर 2023 में 7400 करोड़, 2024 में मार्च तक जो था 1100 करोड़ और 30 जून 2024 तक जो इसकी असेट्स दिखाई दे रही है वो 11,989 करोड़ की हमको असेट्स दिखाई दे रही है। रेवेन्यू साल भर साल बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2022 में 79 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, अगले साल 500 करोड़ और उसके नेक्स्ट ईयर 1274 करोड़। समझ रहे ना रेशो कि कितना रेशो बढ़ा हुआ है प्रॉफिट का। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें लोन्स की बोरोइंग की तो 313 करोड़ का लोन 2022 में, नेक्स्ट ईयर 273 और 2024 में 317 करोड़ का यहां पर हमको क्या टोटल लोन देखने को मिला। तो लोन के हिसाब से और रेवेन्यू के हिसाब से आप खुद कंपेयर करिए कि 2022 में ये कंपनी 80 करोड़ रुपए कमाई थी और 2024 में यही 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किए। तो उस अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट रेशो अभी तक क्या है। वारी ग्रुप की ऑलरेडी कंपनी मार्केट रजिस्टर्ड है, बीएसई सेगमेंट्स में वो ट्रेड करती है। तो अगर हम बात करें वारी टेक्नोलॉजी की और एक है वारी रिन्यूएबल की, दोनों का परफॉर्मेंस अभी हम देखते हैं कि किस अकॉर्डिंग उन्होंने अभी तक परफॉर्म किया हुआ है, कितने परसेंट तक के भी रिटर्न्स हमको वहां पर मिले। तो ये हमारे पास कौन सा
वारी रिन्यूएबल। वारी रिन्यूएबल की अगर हम बात करें तो अभी तक वारी रिन्यूएबल हमको 51,000% तक का रिटर्न दे चुकी है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे वारी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो ये 61,000% तक का रिटर्न अभी तक दे चुकी है। तो समझिए कि वारी एनर्जीज का आईपीओ अगर आएगा तो आफ्टर लिस्टिंग भी उसकी ग्रोथ कैसी होने वाली है ये आप समझ सकते हैं। और बाकी जब भी आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेड्स करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह बिल्कुल कर ले, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना है। चलिए कंपनी के बारे में और भी आगे की डिटेल हम समझ लेते हैं। इसके पहले हम बाद में देखेंगे ग्रे मार्केट प्राइस क्या है। कंपनी बेसिकली मुंबई बेस्ड कंपनी है और कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, कंपनी के अभी करंट में 5 प्लांट है गुजरात में। गुजरात के यहाँ पर देखें, गुजरात के सूरत में, चिखली, दूम और नंदीग्राम में अभी तक इसके प्लांट चल रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें इसका मेन मोटो, तो इसका मेन मोटो है उड़ीसा में 6 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहती है कंपनी। ये हो गया पहला इसका यूज। और सेकेंड, जनरल कॉर्पोरेट के लिए इसको यूज किया जाएगा सेकेंडरी फंड को। साथ ही अगर हम बात करें इसमें इस प्लांट में बनने वाला क्या है, तो इस प्लांट में इंगट वेफर, सोलर सेल, सोलर पीयू मॉडल्स पे काम करने वाली है कंपनी। और अगर हम देखें यहाँ पर ये सोलर एनर्जी सेक्टर की मेजर प्लेयर्स में से आती है। तो आप समझ सकते हैं कि आईपीओ का रिटर्न्स और सारी चीजें कैसा आने वाला है। तो चलिए अब इसका जीएमपी प्राइस भी हम देख लेते हैं। जीएमपी प्राइस हमको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी जो मार्केट में ग्रे मार्केट प्राइस में इसका प्राइस चल रहा है वो 3083 रुपीज हमको दिखाई दे रहा है। कब तक की बात है, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने देखा, रिकॉर्ड किया, तब हमको 105% का ग्रे मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि इस दिवाली पर ये बम्पर लिस्टिंग देगा। अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी है, उस लिंक पर जाइएगा और फ्री में अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन जरूर करवाइएगा। तो अगर इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट होता है और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं बिल्कुल आप लोगों की मदद यहाँ पर करने वाला हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।